मुगल सल्तनत के छठे बादशाह, जिसे दुनिया औरंगजेब के नाम से जानती है, उनकी राजसी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। उन्होंने हिंदुस्तान पर 1658 से 1707 तक कुल 50 साल हुकूमत किया। आजकल उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वे हिंदुओं से नफरत करते थे, हिंदुओं के मंदिर तोड़ते थे, कट्टर मुसलमान थे वगैरह। मगर इनमें सच्चाई कितनी है और नफरत कितना है? क्या औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करते थे? इस्लाम के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 4 ही शादियां की: पटरानी दिलरस बानू, औरंगाबादी महल, नवाब बाई और उदयपुरी। उनमें से 2 नवाब बाई और उदयपुरी हिंदू रानियां थीं। नवाब बाई, जिसे रहमत-उन-निसा भी कहा जाता था, कश्मीर के राजौरी के राजा राजू की बेटी थी। उसी हिंदू रानी का बेटा शाह आलम, जो पहला बहादुर शाह के नाम से औरंगजेब के बाद शहंशाह बना था। याद रहे, जैसे एक हिंदू के घर में पैदा होने वाले अकबर मुगल शहंशाह बने, जैसे एक हिंदू रानी के बेटे जहांगीर मुगल शहंशाह बने, वैसे ही औरंगजेब के एक हिंदू रानी नवाब बाई के बेटे पहला बहादुर शाह मुगल शहंशाह बने। दिलरस बानू और औरंगाबादी महल के मरने के बाद सिर्फ हिंदू रानी उदयपुरी ने औरंगजेब का साथ औरंगजेब के मरने तक निभाया। उदयपुरी औरंगजेब से इतना प्यार करती थी कि औरंगजेब के साथ वह भी मरना चाहती थी। अपने बेटे कामबख्श को लिखे अंतिम पत्र में औरंगजेब लिखते हैं, आपकी मां उदयपुरी बेगम मेरी बीमारी के दौरान मेरे साथ हैं। वह मेरे साथ अगली दुनिया में जाना चाहती है। क्या उदयपुरी का औरंगजेब के प्रति इतना प्यार औरंगजेब के हिंदू रानी उदयपुरी से बेशुमार प्यार करने के बिना संभव था? औरंगजेब ने अपने बेटों की भी शादी हिंदू लड़कियों से कराई। शहजादा आजम की शादी आमेर के राजा किरट सिंह की बेटी से और शाहजादा कामबख्श की शादी मनोहरपुर के राजा अमरचंद की बेटी से कराया। तो औरंगजेब की 2 बहुएं भी हिंदू थीं। औरंगजेब ने संभाजी का बेटा शाहू की शादी बहादुर जी की बेटी के साथ और संभाजी की बेटी की शादी सिकंदर खान बीजापुरी के बेटे मोहम्मद मोइनुद्दीन से कराई थी। औरंगजेब की सेना में बहुत सारे हिंदू मनसबदार थे। उनमें एक समय खुद शिवाजी और उनके बेटे संभाजी शामिल थे। उनके कुल 269 मनसबदारों में 28 राजपूत थे और 47 मराठे थे। औरंगजेब कुछ हिंदुओं पर बहुत भरोसा करते थे। शिवाजी के खिलाफ जंग लड़ने उन्होंने राजा जय सिंह को भेजा था। औरंगजेब पर इल्जाम लगाया जाता है कि वे रोज लाखों ब्राह्मणों की हत्या करते थे और उनके जनेऊ जलाते थे। चलिए इसका उत्तर देते इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी को थोड़ा सुनते हैं। और कैसे कैसे किस्से चलाए जाते हैं पूछिए मत। रोज 40 मन, 52 मन, सवा मन, जिसका जितना मन करता है उतना मन जोड़ देता है। इतने जनेऊ जो है वो औरंगजेब जलाया करता था। इसका मतलब क्या होता था कि इस जनेऊ को पहनने वाले ब्राह्मणों की हत्या करता था और उसके बाद जनेऊ जला देता था। मैंने कहा थोड़ी सी गणित कर लेते हैं, मेरी पढ़ाई में गणित भी शामिल रहा है। जरा सा गणित है, कैलकुलेशन कीजिए। उसके हिसाब से
और ये तब है जब मैंने जनेऊ को 50 ग्राम का माना है। नॉर्मल जनेऊ, और उस जमाने में मूंछ का जनेऊ होता था, इतना ज्यादा कपड़ा नहीं मिलता था, वो 10-5 ग्राम का होगा। अगर लेकिन 50 ग्राम का जनेऊ हम मान लेते हैं तो 58 करोड़ ब्राह्मणों को औरंगजेब ने मारा था इस कहानी के अनुसार। कर्नल टाड ने यह कहानी चलाई थी, अंग्रेज थे कर्नल टाड, उन्होंने कहानी चलाई थी। यानी 58 करोड़ ब्राह्मणों को मारा था औरंगजेब ने। चलो मान लिया। जनसंख्या कितनी थी उस समय? 18 करोड़। अब 18 करोड़ में से आप घटाना शुरू कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 18 करोड़ में से 1.5 करोड़ ब्राह्मण होंगे, मान लिया। अब उन 1.5 करोड़ जो ब्राह्मण हैं उसमें से बच्चों को निकाल देंगे तो कुल मिला जुला के जो ब्राह्मण बचेंगे वो 75-60 लाख के आसपास बचेंगे। उनमें से महिलाओं को बाहर कर दीजिए आप, क्योंकि महिलाएं जो है वो जनेऊ नहीं पहनती, तो 30-35 लाख ब्राह्मण बचेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मणों को मारने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड से वो इंपोर्ट करता था? तो इस तरह की कहानियां चलाई गई और इस तरह की कहानियां चलाकर बदनाम करने की कोशिश की गई। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी के अनुसार औरंगजेब का एक और नाम था नौरंग बिहारी, जो कृष्ण को कहा जाता था। औरंगजेब का एक और नाम था नौरंग बिहारी। औरंगजेब का मतलब तो आप समझते हैं, औरंग का मतलब हो गया राजगद्दी और जेब जो उसको शोभा देता है। तो औरंगजेब नौरंग बिहारी भी थे। नौरंग बिहारी का मतलब होता है कृष्ण।